अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर इस वक्त अमेरिका और इंडिया का दफ़ाई मुआहदा हुआ है और पाकिस्तान उसका जायज़ा ले रहा है, ये एक ख़बर है। उसके बाद सूडान में इस वक्त बहुत सूरत हाल ख़राब है और जो पाकिस्तान में है वो डेवलपमेंट ये है जी कि शाह महमूद कराची से वो लोग मिल रहे हैं जिनका पार्टी से बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ इस वक्त नहीं है, जो दे चुके हैं। फिर एक सदर पाकिस्तान की तस्वीर घूम रही है, उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। फिर मदीने जाने के रास्ते जो है, मदीने जाने की जो ट्रैवलिंग है मदीने की तरफ, पाकिस्तान से मदीने जाने का जो ट्रैवलिंग है उसका अंदाज़ चेंज हो गया। वो ट्रैवलिंग जदीद होगी, जदत होगी, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये नई ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इमरान खान के आइसोलेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन तमाम से पहले मैं जाना चाहता हूँ सूडान की तरफ। सूडान में सर सिचुएशन ये है कि एक SAF नाम का कोई एक ग्रुप है जिसको जनरल अब्दुल फातह अल बुरहान जो है वो उसको लीड करते हैं, और एक है RSF, ये है जनरल महमूद हमदान गुल समथिंग नाम उनका, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो माजरत। तो ये दो ग्रुप हैं, वहाँ पे आपस में लड़ पड़े हैं और दोनों ही मुसलमान हैं। मेरे लिए तकलीफ़ दे बायस ये है कि जब आप स्क्रॉल करते हैं इंटरनेट को, TV को जब आप देखते हैं, और हम हैरान हो जाते हैं कि दुनिया में कितना दुख और कितनी तकलीफ़ और हमारे मुसलमानों की पैदा करदा, हमारे अंदर की पैदा करदा चीज़ें हैं जिनको हम कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं। और तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं वो, फ़लस्तीन में भी उनका ये हालात है, वो नाकाम है, और सूडान में भी वो नाकाम है। बल्कि बहुत सारी जगहों पर ये खुद नवाल पाए जाते हैं, हमारे मुसलमान मुल्क की नवाल पाए जाते हैं अपने भाइयों को लड़ाई करने में या उनको असला प्रोवाइड करने में। अब वहाँ की सूरत हाल जो है, तस्वीर जो आ रही हैं वो तो बड़ी दर्दनाक और खौफनाक किस्म की हैं, जहाँ पे लोगों को बुरे तरीके से कत्ल किया गया, असैसिनेट किया गया, नहते लोगों को, उनके हाथ में कोई वेपन नहीं है, हाथ खड़े किए हुए हैं, उनका कोई जुर्म क्या है, उनको मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है। उनको अगर उन्होंने कुछ किया भी है तो उनको उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। वार क्राइम बड़े पैमाने पर वहाँ पर हो रहे हैं। आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि 1,50,000 जो बंदे हैं रिपोर्टेडली वो मारे जा चुके हैं। कुछ फिगर्स 3 लाख लोगों की हैं कि वो मारे जा चुके हैं। ये हालात हैं। 14 मिलियन लोग जो हैं, जो ख़ानदान हैं, 14 मिलियन ख़ानदान जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। ये मेरे यहाँ, मैं एक्चुअली मैं वर्कशॉप में आया हूँ अपने काम के लिए गाड़ी के, तो पीछे से अगर शोर वगैरह का कुछ थोड़ा सा आपको फील करे तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो सर ये सूरत हाल है। 14 मिलियन अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। अब आप अंदाज़ा करें कि हमारे मुसलमान, इनकी मैं डिटेल में नहीं जाता कि सूडान में कौन किसकी ज़्यादती है, किसका जुल्म है, कौन क्या हो रहा है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि 2 भाई लड़े हुए हैं और 2 ग्रुप हैं, और दोनों ग्रुपों का ताल्लुक़ जो है वो मुसलमानों से है, वो मुसलमान है, और जो उनके साथ जो लोग उसमें मारे जा रहे हैं वो भी सारे के सारे मुसलमान हैं, और जो मारने वाले वो सारे के सारे मुसलमान हैं। ये हमारे हालात हैं इस वक्त इस दुनिया में कि खुदा की पनाह है। अच्छा जी, इंडिया का मुआहदा हो गया है अमेरिका के साथ। अब आप देखें, समझ नहीं आती कि इंडिया का मुआहदा हो गया अमेरिका के साथ। क्या मुआहदा है? दफ़ाई मुआहदा। बिल्कुल उसी तरह का ये सुनने में ये आ रहा है, उसी तरह का दफ़ाई मुआहदा जो पाकिस्तान का और सऊदीया का हुआ है। उसमें सूरत हाल ये थी कि सऊदीया के मुआहदे, पाकिस्तान का जो मुआहदा सऊदीया के साथ हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी आपके दुश्मन हमारे दुश्मन, ये वाला मुआहदा था। मतलब पाकिस्तान पे हमला होगा तो ये समझा जाएगा सऊदीया पे हमला होगा, सऊदीया हेल्प के लिए आएगा, अगर सऊदीया पे हमला होगा तो पाकिस्तान हेल्प के लिए जाएगा, सारा कुछ होगा। लेकिन आपने देखा कि अफगानिस्तान से जब लड़ाई हुई है तो हमें उन्होंने कहा कि इंसान दे बच्चे बनो, तो वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, वहाँ पर कोई फौजें नहीं। इसी तरह का ये मुआहदा जो अमेरिका ने इंडिया के साथ मेरा ख्याल कर लिया है। अब जब किसी के साथ उनके झगड़ा होगा या लड़ाई होगी, फिर देखेंगे उस वक्त वो क्या सूरत अख्तियार करेंगे। वो उनके कहेंगे बंदे पुत्र बनो, या उन्होंने कहेंगे कि पैजो। वो मुझे एक इंडियन इनका है चीफ मिनिस्टर, मेरे जेल में नाम नहीं इस वक्त फौरी तौर पर आ रहा, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की। कहता अमेरिका सामने जहाज़ बेचता है, हमें जहाज़, पंजाबी में बात की थी, पंजाबी में नहीं करना चाह रहा, उर्दू में चूँकि बात करना। कहता है हमें जहाज़ बेचता है और फिर कहता कि ना लड़ो। कहता बच्चे स्कूल भेजने के लिए हमें जहाज़ नहीं है, स्कूल तो नहीं भेजते, बच्चे लड़ने के लिए होते जहाज़। तो ये पोजीशन है। इसी तरह का मुआहदे इन लोगों के आपस में, पाकिस्तान का इंडिया का मुआहदा, अमेरिका इंडिया का मुआहदा, देखें इसमें से क्या निकलता है, क्या बनता है। अच्छा जी, इमरान खान के आइसोलेशन का एक जो चीज़ है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान की आइसोलेशन में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो आसिम मुनीर साहब को है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आसिम मुनीर साहब जिस काम में लगे, जिस धंधे में लगे हुए हैं ना, उनको एक चीज़ जो है ना वो याद रखनी चाहिए। इमरान खान साहब ने जेल से जिम्मे जाने से पहले
एक पैगाम दिया था, मैं कोशिश करूँगा अगर हम सुनवा सके तो वो ज़रूर सुनवा दें, जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि मैं मार दिया जाऊँ या गिरफ़्तार कर लिया जाऊँ, आपने इस नाजायज़ निज़ाम को, सिस्टम को तस्लीम नहीं करना। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूँ, मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूँगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूँ या मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, इस मैसेज के बाद, इस पैगाम के बाद कोई और पैगाम रह जाता है? कोई और किसी और पैगाम की ज़रूरत है? आप जो कम्युनिकेशन की लाइन काट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं आपके अंदर, ये अभी मैं आपको दावे से बता रहा हूँ, मैं आपको दावे से बता रहा हूँ ये बात कि आपके तमाम किए हुए लॉन्च किए हुए जो रॉकेट हैं वो सारे के सारे फेल होने वाले हैं। एक और बड़ी खबरें आपकी तरफ आने वाली हैं, लोग चुप करके नहीं बैठेंगे, इस निज़ाम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप क्यों चाहते हैं कि इमरान खान खामोश हो? इमरान खान खामोश होना या उसको अंदर रखना क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि लोग हमारे साथ मिलना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को भूलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखें जी, इमरान खान ने आपको भूलने नहीं दिया था। जब ख्वाजा आसिफ ने कहा था थोड़े देर से लोग भूल जाएंगे, तो इमरान खान ने कहा था तुम्हारे बाप के मुलाजिम नौकर हैं जो भूल जाएंगे। इमरान खान ने भूलने नहीं दिया था कि आप लोग क्या हैं। इसी तरह इमरान खान का ये पैगाम जो है कि मैं मार दिया जाऊं या गिरफ्तार कर लिया जाऊं, आप लोगों ने इस निज़ाम को एक्सेप्ट नहीं करना। तो आप यकीन करें कि ये याद हो गया, किसी ने निज़ाम एक्सेप्ट नहीं करना, किसी ने आपके कोई भी लाया लॉन्च किया वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करना। आपके खिलाफ ये मेरे बच्चे और उनके बच्चे भी जो है ना वो तहरीक चलाएंगे। और आसम नीर के जब तक भी ख़ानदान जिंदा है ना, आसम नीर ज़ाहिर, अब आसम नीर हमेशा तो नहीं रहेगा, 2-4 साल में उसने भी अपने इस फाने का जब भी जाना उसने भी चला जाना हमारे साथ साथ। तो बात यह है जी कि आपका निज़ाम अब नहीं चलना। ये इमरान खान के इसके मैसेज के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है कि आप जाके ये उसको गिरफ्तार कर लें। उसकी देखें, आप बारीकियों को देखा करें, आप बॉटम लाइन नहीं देखते, आप ना वो कहानियों में पढ़ जाते हैं सारे के सारे। और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कहानी, देखिए कहानी बड़ी सिंपल है, मैं आपको सिंपल कर दिया, या मैं मार दिया जाऊँ या गिरफ्तार कर लिया। आपने निज़ाम को नहीं, आपका निज़ाम एक्सेप्टेबल नहीं है, सिंपल सी कहानी है। ना आप एक्सेप्टेबल हैं ना आपका निज़ाम एक्सेप्टेबल है, और आने वाले 20 साल में भी ये नहीं होगा। ये अपने दिमागों में लिख लें। अब देखें जी, इन्होंने एक बंदा था बागड़ बिल्ला सा है, वो सिंगर था किसी ज़माने में, तो मुझे तो खैर उस वक्त भी समझ नहीं आई थी कि ये सिंगिंग कैसे कर लेता, लोग कैसे सुन लेते। बाहर उसकी एक तस्वीर घूम रही थी, दिखा सदर पाकिस्तान, तो सर पाकिस्तान के यही सदर सूट कर रहा है। जिस हालत में पाकिस्तान जा रहा है ना, उसमें यही सदर सूट करेगा आपको। आप उसकी तस्वीर देखें और देखें, क्या हमारा यही सदर नहीं चाहिए? हमें यही सदर चाहिए, क्योंकि अब जो प्रेसिडेंशियल जो सूट हैं और वो जो सोफे सारे बिकने वाले हैं। जिस तरह हम जा रहे हैं बिक वो के ना, सारा कुछ वो हमने तबाह कर लिया हुआ। अच्छा जी, अब एक और ख़बर है, बड़ी अजीब सी खबर है, इसके ऊपर कमेंट करते हैं मैं थोड़ा सा मोहतात हूँ। उसकी वजह ये कि खबर है शाह महमूद कुरैशी के बारे में। उनको दोबारा से हॉस्पिटल लाया गया, उनकी तबीयत ख़राब नहीं है, उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज हैं, उनके जो साहबजादे हैं उनके बारे में बेशुमार बातें गर्दिश करती हैं कि वो पता नहीं किस लॉबी में हैं कि नहीं हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ है नहीं है, इस किस्म की चाहते, या वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, या वो इतने दिलेर नहीं है, इस किस्म की बातें सारी हो रही हैं। इससे ऐसे माहौल के अंदर फवाद चौधरी के जाके मिलना और उन लोगों का जाके मिलना जिनका कि पीटीआई इसको जवाब दे चुके हुए हैं, जो छोड़ चुके हुए पीटीआई को, उनका जाके मिलना शकूक व शुबात जो है ना वो क्रिएट करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पता नहीं है, जो माड़ी मोटी है तो उसको तो पता नहीं है। इन लोगों की मुलाकातें भी हो रही हैं, ये जा भी रहे हैं, ये सारे सिलसिले क्या चला रहे हैं, ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन जो है ना वो किसी हाल में भी कौम को काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और आसिम मुनीर साहब जो है ना इस मामले में अपने आप को ये क्लियर समझें। अब वो उनको मिलती नहीं मिलती वो एक अलग स्टोरी, लेकिन आप काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आखिर में मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है, कवाली है जी, चलो चलो मदीने चलो। उस कवाली पे मैं तो हैरान हो गया था जी। उस पर मोहित पीरज़ादा ने भी हैरानगी का इजहार किया है, मोहित पीरज़ादा ने भी उसके ऊपर बात की है और हैरानगी इजहार किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आई एम सो सरप्राइज एंड शॉक। मेरे को ट्रैफिक लगी है, इस तरह से ना ट्रैफिक में आ जा रही है, इसका प्लीज़ माइंड नहीं करना आप लोगों ने। 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा जी, वो पोजीशन ये है कि अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जदीद हो गई है। पहले लोग घोड़ों पे गधों पे जाते थे, अब जो लोग जो है वो गाड़ियों पे, अब गाड़ियों से रॉकेटों पे, जहाज़ों पे, तो वो सुपरसोनिक हो गए। तो इसी तरह कवाली पे जो मदीने जाने का अंदाज़ था, पहले वो कवाली जो लोग सुनते थे उनके अंदाज़ और होते थे,
अभी ये कवाली के क्लिप के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इसको देखें आप और देखें कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन के मदीने जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी पाकिस्तान से, वो किस तरीके से चेंज हुई है। मुझे इजाज़त दीजिए, इस क्लिप को देखते जाइए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। हसनैन के सदके बढ़ते हैं मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, कदम सब बढ़ते हैं। हसनैन के सदके बढ़ते हैं मदीने चले आओ।